7th ऑफ वैदिक मैथ्स। ओके, अपन ने रिवीजन सेशन लिया था। मैंने देखा कि आप लोग की प्रैक्टिस काफी अच्छी हो चुकी है। नाउ इट्स अ टाइम टू डू सम मोर न्यू थिंग्स। उससे पहले छोटा सा हम रिवीजन ले लेते हैं, तो देखते हैं कि आपको पहली चीजें कितनी याद हैं कितनी नहीं है। देखिए, हमने जो सीखा था दैट इज द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 93 इंटू 47 मल्टीप्लिकेशन सीखा था 2 by 2 का। आंसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच पार्ट? 3 पार्ट्स, क्योंकि 4 minus 1 इज 3। राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, सॉरी राइट पार्ट, मिडिल पार्ट, लेफ्ट पार्ट। 7 3 जा 21, 9 4 जा 36। अब देखिए 4 3 जा 12 एंड 7 9 जा इट्स 63। 12 प्लस 63 5 और 75। यहाँ पे कितने डिजिट होनी चाहिए? 1 डिजिट, 2 कैरी, ये हो गया 7, 7 कैरी, ये हो गया 437। इट्स 437। ओके, नाउ अब हम देखते हैं 3 का मल्टीप्लिकेशन। आंसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच पार्ट? 4 पार्ट्स। राइट पार्ट, दिस 2 आर मिडिल पार्ट and this one is left part. Right, middle, middle, left. देखिए 2 1 जा 2, 4 1 जा 4। now 1 3 जा 3, 4 2 जा 8, 3 plus 8 it's 11। now 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, 1 plus 12 it's 13। तो 1 digit, 1 digit, carry 1 forward, it's 4, carry 1 forward, 5 4 1 2, 5 4 1 2। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी जो मैंने आपको सिखाई थी बेटा, वो थी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैजिक मल्टीप्लिकेशन सीखा था हमने 9 का। अब देखिए, कभी भी 87 या 89 इंटू 99, 2 डिजिट्स, तो 2 पे अंडरलाइन करिए। तो कैसे होता था? इससे जस्ट एक कम, 89 से एक कम 88। ओके, और इसका ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेना आता ना आपको? ऑल मेक्स 9, लास्ट में 10। तो 8 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 एंड 9 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, क्योंकि लास्ट में 10, इट विल मेक 10। तो व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट 10? 1। व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट 9? ओके, नाउ इट्स 74 इंटू 99, 1 लेस, तो इट मीन 73। ओके, नाउ करना है इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे आप? 2, 10 बनाने के लिए 6, 7 3 2 6, 7 3 2 6। दिस टेक्निक इज गोना हेल्प यू अलॉट इन योर एकेडमिक्स। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा कि ये चीजें प्रैक्टिस से नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि वंस यू स्टॉप डूइंग प्रैक्टिस देन यू विल बी नॉट श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। आप कॉन्सेप्ट्स को स्लिप करना शुरू कर देंगे, भूलना शुरू कर देंगे, और मैं ये नहीं चाहता। बट हाँ, इतना तो कह सकता हूं मैं कि काफी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप नहीं भूलने वाले पूरी जिंदगी। सो यूज इट एंड सेव इट फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ये चीज बेटा बहुत काम की है। नाउ सपोज टू बी 3 डिजिट्स वी हैव। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं, तो 1 4 3 इंटू 99। तो हम क्या करते थे? अंडरलाइन कर दिया। भाई इसका तो कॉम्प्लीमेंट लेना है फिक्स है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए आप। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट 7, 4 का कॉम्प्लीमेंट 5, नो इशू। ना आगे की डिजिट कैसे आएगी? ये क्या है? 1, 1 से एक ज्यादा, 1 में 1 ऐड करिए, 2, 2 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना आ गया? 1 4 1, इट्स 1 4 1 5 7। सेम रूल मैंने आपको बताया था किसके लिए? सेम रूल वी हैव डिस्कस्ड फॉर द 999। फिर मैंने आपको स्क्वायर्स बताए थे, अबोव बेस। एक बार अबोव बेस को स्क्वायर को भी डिस्कस कर लेते हैं। 101 का स्क्वायर कैसे था बेटा? ठीक, 101 था, तो आंसर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 1 का स्क्वायर 0 1 एंड 1 प्लस 1 0 2। ओके, shall we start new topic? Now let's back to the today's topic, that is general method to find the square of any 2 digit numbers। हाँ, अभी तक आपने 1 से लेकर 30 याद किया। I have already told you the tricks of 40 and 50। 40 50 की भी ट्रिक बताई थी मैंने। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर, वी विल फाइंड आउट द जनरल मेथड। हम कौन सी मेथड फाइंड आउट करेंगे बेटा? एक जनरल मेथड फाइंड आउट करेंगे
टू चेक द रूट्स। आप यकीन नहीं करेंगे, आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी ऑन अनदर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। इस कोर्स के बाद आप खुद फील करेंगे कि यार काफ़ी चीज़ें आपने काफ़ी हद तक सीख ली। और आप भी जानते हैं कि 12th के बाद आप लोग किसी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे और वहाँ पे ये चीज़ फ़ायदा देगी आपको बहुत। इनकेस कभी कोई चीज़ें मिस होती हैं तो रोहित भैया कहीं नहीं जा रहे बेटा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, एक कॉल करने में कोई हर्ज नहीं है। कभी मत सोचिएगा कि भैया को क्या लगेगा, आप मेरी स्टूडेंट हैं चाहे नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ना है तो हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ सी जनरल मैथड टू फाइंड स्क्वायर। जनरल मैथड टू फाइंड स्क्वायर। ये मेथड बेटा आप किसी भी नंबर्स के लिए कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स के लिए, कोई इसमें बाउंडेशंस नहीं है। ठीक, 1 से लेकर 999 वाले कोई से भी नंबर्स आप कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ सी, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड डुप्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? डुप्लेक्स। अब ये डुप्लेक्स क्या है, मैं बात कर रहा हूं इस डुप्लेक्स की। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज डुप्लेक्स, कि डुप्लेक्स होता क्या है। तो आपको जो चीज समझनी है बेटा वो ये समझना है कि डुप्लेक्स का यहां पे जो मतलब है वो क्या है। देखिए, डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट, एक डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है। डुप्लेक्स को हम डिनोट करते हैं डी से, तो डुप्लेक्स ऑफ 1, डुप्लेक्स ऑफ 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर 1। ओके, डुप्लेक्स ऑफ 2 इट मीन्स 2 का स्क्वायर 4। डुप्लेक्स ऑफ 3 इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9। मेरे साथ पैरेलल बोलते जाइए, आपको चीजें याद भी होती जाएंगी। डुप्लेक्स ऑफ 4 इट मीन्स 4 स्क्वायर 16। डुप्लेक्स ऑफ 5 इट मीन्स 5 स्क्वायर 25। डुप्लेक्स ऑफ 6 इट मीन्स 6 स्क्वायर 36। डुप्लेक्स ऑफ 7 स्क्वायर it means 49. Duplex of 8 square it means 64. Duplex of 9 square 81. इतनी बात समझ में? ये डुप्लेक्स हो गया सिंगल डिजिट का। आपने क्या किया, डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट मतलब सिर्फ आपने स्क्वायर कर दिया। मैं यहां लिख देता हूं 1 डिजिट। ना back to the duplex of 2 digit नंबर। अब मैं आपको बता रहा हूं डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ओके, डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होता है उसको हम समझते हैं। ये है ओके। अब 2 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं इसको सीखते हैं हम लोग। देखिएगा, D1 2 2 डिजिट हो गए 12, डुप्लेक्स ऑफ 12। ओके, तो डुप्लेक्स ऑफ 12 समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब कैसे निकालते हैं डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, देखिएगा, कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है इसको आपको करना है मल्टीप्लाई 1 into 2, और जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो इट्स 4। गॉट इट। अब देखिए, डुप्लेक्स ऑफ 43, तो 4 into 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3 जा 12 and 12 2 जा इट्स 24। ओके, नाउ डुप्लेक्स ऑफ 45, ओके, तो 4 into 5 into 2, तो देखिए 4 5 जा 20, 22 जा 40। ठीक है ना। डुप्लेक्स ऑफ 70, तो 2 into 1 into 7 it's 40। ओके, डुप्लेक्स ऑफ 25, 2 into 2 into 5,
इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखिए, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा इट्स 20। डुप्लेक्स ऑफ 42 आप निकालिए, डुप्लेक्स ऑफ 53 भी आप निकालिए, डुप्लेक्स ऑफ 92 भी निकालिए, डुप्लेक्स ऑफ 37 भी आप निकालिए। तो आप ये डुप्लेक्स निकाल लेंगे। ओके, चलिए मैं देख देता हूं। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। ओके, तो डुप्लेक्स में तो दिक्कत नहीं बेटा, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब ये डुप्लेक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये डुप्लेक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब ये मान लीजिए, अगर आपको स्क्वायर याद हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा कि ये डुप्लेक्स अगर 1 डिजिट मतलब 1 स्क्वायर निकालना है सिंगल डिजिट का, डुप्लेक्स मतलब डबल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, मल्टीप्लाई करके डबल, मल्टीप्लाई करके डबल, मल्टीप्लाई करके डबल। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट which we are going to discuss is to find the general method to find the square of any 2-digit numbers। पैरेलल नोट्स को बनाते जाइएगा, वर्कशीट को भी सॉल्व करते जाइएगा, ठीक बेटा। अच्छे से चीजों को करिए प्रॉपर वे में, तो इशू नहीं आएगा। चलिए, स्टार्टिंग विथ स्मॉलर नंबर्स सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट कि हम कैसे करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। इफ आई से फाइंड द स्क्वायर ऑफ 30, मुझे पता है आप सबको याद है, आई नो आप सबको याद है, बट फिर भी डुप्लेक्स से कैसे निकालते हैं? ए ये हो गया बी, ठीक। अब देखिए डुप्लेक्स से कैसे निकाला जाता है। 3 पार्ट्स करके आंसर के हमेशा। आंसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच पार्ट? 3 पार्ट्स। ना इट्स डुप्लेक्स ऑफ ए, फॉर्मूला जो बनेगा डुप्लेक्स ऑफ ए बी एंड डुप्लेक्स ऑफ बी। ये सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, सिंगल का डुप्लेक्स, डबल का डुप्लेक्स। अभी तो सिखा रहा हूं, जब ऐसे करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगी टेक्निक। चलो, डुप्लेक्स ऑफ ए 1 का स्क्वायर 1, ओके। डुप्लेक्स ऑफ बी 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर कैसे थे? 2 इंटू 1 इंटू 3, यही था। देखिए 2 3 जा 6, आंसर कितना आ गया? 169 आ गया, आया 169 डुप्लेक्स ऑफ, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। नाउ लेट अस वी हैव वन मोर एग्जांपल, 14 का स्क्वायर, ये हो गया ए, मींस डुप्लेक्स ऑफ ए, डुप्लेक्स ऑफ ए बी, डुप्लेक्स ऑफ बी, ओके। 1 का स्क्वायर 1, ए बी कैसे निकालते हैं? डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैसे निकालते हैं? 2 डिजिट नंबर्स, दिस इंटू 2, तो 2 4 जा 8, ओके। और बी का स्क्वायर 16। अब मैंने क्या बोला था आपको? ऑलवेज दिस पार्ट मस्ट बी सिंगल डिजिट, तो 6 एज इट इज, 1 ट्रांसफर, तो 1 + 8 9, 196, 196। लेट अस टेक लार्जर एग्जांपल ऑफ नंबर्स। देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे 36 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, तो डुप्लेक्स ऑफ ए, डुप्लेक्स ऑफ ए बी, डुप्लेक्स ऑफ बी, ओके। नाउ सी डुप्लेक्स ऑफ ए, 3 का स्क्वायर 9, डुप्लेक्स ऑफ बी 6 का स्क्वायर 36, डुप्लेक्स ऑफ ए बी देखिए 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, तो देखिएगा 6 इधर आ गया, 3 कैरी फॉरवर्ड, तो इट्स 9, 3 कैरी फॉरवर्ड 1 2 9 6, 1 2 9 6। है मजेदार? पता अगर आपको याद नहीं भी हो तो अच्छा है, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, बट मैं ये कहूंगा बेटा याद कर लेना, क्या हर्ज है यार,
याद करने में क्या जाता है, जो 1 से 30 है दैट थिंग्स मेक यू डिफरेंट, ध्यान रखिएगा है। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स की सुंदरता को देखिए, आप समझिए कितनी अच्छी है, कितनी हसीन है, कितनी सुंदर है ये, है चीजों को समझा रही है, बता रही है। तो आपका जो नजरिया है मैथ्स को लेके अब मेरे हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। हम कुछ और लेते हैं एग्जांपल्स, बड़े बड़े नंबर्स भी लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो ये समझ में आया, ये टेक्निक हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है 1 से लेकर 100। अब मुझे बताइए जितनी टेक्निक्स हम सीख रहे हैं क्या ये काम नहीं आती? बेटा काम आती थी, बट हम लोग क्या है, अच्छा वी नो द मल्टीप्लिकेशन, वी डायरेक्टली यूज इट, बट नाउ टाइम चेंजेस, टाइम हैज बीन चेंज। वक्त इतना बदल गया है कि अगर आप ओल्ड मेथड के साथ जाएंगे देन यू विल गेट ओनली ओल्ड थिंग्स, कुछ भी नहीं मिलता बच्चा। सो आई मस्ट सजेस्ट यू हैव टू ऑप्ट दिस, फॉलो दिस इन योर रूटीन, इन योर एकेडमिक्स, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नाउ सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑफ 73, ठीक है। अब थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस के बाद हम वैसे करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। नाउ सी इट्स 73 का स्क्वायर, DAB डुप्लेक्स ऑफ B, ओके 49 DAB 7 3 21 इट्स 42, B का स्क्वायर 9 ओके 2 एज इट इज, 4 गया 5 3 2 9। बताइए कितना सिंपल है। मतलब पता है जब मैंने वैदिक मैथ सीखी थी ना तो मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने कहा ये चीजें भी होती, बट अफसोस सिर्फ इस चीज का है कि काश मैं स्कूल टाइम पे भी सीख पाता। उस टाइम इतनी ना नॉलेज थी ना इतना हमें सपोर्ट मिला। अब देखिए आप खुद सोचिए, आप लोग जहाँ पे भी सिटी में है इतना क्रेज नहीं है वैदिक मैथ्स का, बट डिड यू थिंक कि नहीं होना चाहिए? मैं चाहता हूं ना कि जो आप पढ़ रहे हैं ना आप दूसरों को भी बताएं कि यार वैदिक मैथ्स होती है, ये इंडियन टेक्निक है बेटा, इंडियन टेक्निक है। सो यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू फॉलो इट। भाई हमारी टेक्निक हम दूसरों तक पहुंचाए ना, लोगों को बताइए इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। देखिए अब मैं बोलता हूं 81 का स्क्वायर, ठीक, इट्स DAB फॉर्मूला बाबा में इसलिए लिखा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ओके 8 का स्क्वायर 64, 8 1 जा 8 इट्स 16, 1 का स्क्वायर 1 6 कैरी फॉरवर्ड 6 5 6 1 6 5 6 1। इतना वजन में आया। अब देखिए अब हम चीजों को ओरली करेंगे। ओरली कैसे करेंगे देखिएगा। अब वी विल नॉट यूज द फॉर्मूला, वी विल जस्ट डू इट वर्बली, इमेजिनरी, सारा कैलकुलेशन इमेजिनेशन के साथ होगा। इफ आई से 63 का स्क्वायर निकालिए तो देखिएगा, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील इट। 63 का स्क्वायर है तो स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट साइड, 3 का स्क्वायर इट्स 9, ओके 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, here we have 6, 3 is carry forwarded, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 3 3969। देखो वर्बली कितना सिंपल है, हुआ ना। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। वैसे मैंने 5 का बता रखा है आपको, 5 का तो मैंने बता रखा है, नहीं 5 का आई थिंक सो आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट 5। मैंने आपको 5 का नहीं बताया ना, तो मैं 5 के लिए आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, फॉलो करिएगा नहीं तो इससे भी हो जाएगा वो। ये तो सबके लिए है, सबके लिए, ये चाचा ताऊ मौसी मासा सबके लिए भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने खानदान के लिए, ये सारे खानदान है, जो भी स्क्वायर का खानदान है सबके लिए काम आएगी ये ट्रिक। चलिए, और इट्स नॉट अ ट्रिक, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स, दिस इज द वैदिक मैथ्स। मैं वैदिक मैथ्स का बिल्कुल भी अपोज नहीं सुन सकता। चलिए, इफ आई से फाइंड द स्क्वायर ऑफ 49, ठीक है, तो इट्स 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 4 9 जा 36, 36 इन प्लस 2 इट्स 36 36 72, तो कैरी 1, 8 फॉरवर्ड हुआ 80 हो जाएगा 0, फिर 8 फॉरवर्ड हुआ 2401, 2401, देन स्क्वायर ऑफ 49 इज 2401। इट विल सेव टाइम ना, टाइम सेव करेगा नहीं करेगा बताइए? करेगा, ऑब्वियस है करेगा। सो नाउ फ्रॉम टुडे
यू आर गोइंग टू यूज दीज फंडास। आप इन बेसिक्स चीजों को यूज करने वाले हैं और आप करेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मैजिकल ट्रिक ऑफ 5। ये सिर्फ 5 के लिए काम आती है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? 5 के लिए। ओके, देखिएगा कैसे काम करेगी ये चीज। ये नंबर तो आ गए अच्छे से। नाउ फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, वी हैव सम क्वेश्चंस। आप निकालिए, फाइंड स्क्वायर ऑफ 29, 34, 46, 79, 89। नाउ दिस इज सिंसियरली आई एम सेइंग, आपको करना है, मैं नहीं देख रहा, इसका मतलब पाप मत काटिएगा प्लीज, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट। आप लोग इसको करिएगा, मैंने बोला ना करिए, तो वीडियो को पॉज करिए क्योंकि लिंक आपके पास अवेलेबल है। इट्स मोर देन 1 आवर, ठीक है? यू हैव द लिंक फॉर मोर देन 1 आवर, यू कैन यूज इट फर्दर। और इवन इस संडे को आपको मैं सारी वीडियोस के लिंक 3 घंटे के लिए ओपन कर दूंगा। सारी वीडियो जितने लेक्चर्स हुए तो उससे आपका रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियोस को देख लीजिएगा, जस्ट फॉर 3 आवर्स ऑल द वीडियोस। जो भी जिसका डाउट हो वो वीडियोस देख सकता है। ओके, मैं आपको टाइम सेंड कर दूंगा जो भी होगा, बट बी कीप इन माइंड दैट, ठीक है? चलिए, ये हो गया। कोई डाउट कर लेंगे। नाउ सी स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है? लिखिए स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंड विथ डिजिट 5। अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है तो उसका कैसे स्क्वायर निकालेंगे? स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विथ 5। वैसे तो निकाल सकते हैं इस मेथड से भी, लेकिन ये और सिंपल है। देखिए फॉर एग्जांपल कैसे, 45 है, पीछे किससे एंड हो रहा है? 5 से। 35 किससे एंड हो रहा है? 5 से। 75 किससे एंड हो रहा है? 5 से। 95 किससे एंड हो रहा है? 5 से। नाउ सी 5 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 5। 5 का स्क्वायर होता है 5। ओके, देखिए तो पीछे तो फिक्स हो गया आपका 5, 25 हो गया फिक्स। इसके भी पीछे फिक्स हो गया 25, इसके भी पीछे फिक्स हो गया 25, इसके पीछे फिक्स हो गया 25। नाउ व्हाट इज द यूनिक हियर? यूनिक ये है कि जो नंबर आपको आगे दिख रहा है उससे जस्ट एक ज्यादा से इंटू कर दो, 1 मोर देन दैट। 4 से एक ज्यादा 5, 4 5 जा 20। ओके, तो आंसर इज 2025। यू कैन चेक इट बाय द कैलकुलेटर, है ना? 3 से एक ज्यादा 4, 3 4 जा 12, 12 to 5 है इंटरेस्टिंग। 7 से एक ज्यादा 8, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 40 56, 5 6 2 5। ओके, ना 9 है, 1 मोर देन 9, इट्स 10, 9 10 जा 90। ओके, 9 10 जा 90। अब देखिए व्हाट अबाउट दिस 105 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला? ये 5 के लिए तो आप क्या यूज कर लेंगे? 25। अब बचा कौन? 10, 10 से एक ज्यादा 11, 10 इंटू 11 110। आंसर हो गया 11025। ओके, चलिए एक और देखिए, और बड़ा नंबर लेते हैं अपन, 115 का स्क्वायर। 115 का स्क्वायर तो 5 का तो हो गया 25। ना 11 इंटू 12 तो इट्स 132। इट्स 132। अब आप देखिए मैंने भी यहाँ पे वैदिक मैथ्स यूज किए। आपने मेरा मैथमेटिक्स का वीकली डोज तो होप सो देखा ही होगा। वो वीकली डोज हम सबके लिए लाते हैं, उसमें नई नई टेक्निक्स होगी विच गोना हेल्प यू अलॉट in your academics, in your examination or for all type of examination, whether it is competitive, non competitive, जो भी है academics है सबके लिए beneficial है। Even we are launching the science का फंडा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग चैनल में तो भरपूर सपोर्ट कर ही रहे हैं हमें, होप सो, उम्मीद है कि आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। ठीक,
ये समझ में आया? एक और लिखिए, दैट इज 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक, और 6 7 जा 7 6 जा, सही 6 7 जा बोलूं चाहे 7 6 जा बोलूं, इट्स 42, तो 42 4 2 2 5। आगे बात समझ में बेटा आपको? ना यू हैव टू डू इट। अब आप करेंगे सॉल्व, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, ये 5 स्टैंड हो रहे हैं। अच्छा उस टेक्निक से भी कर सकते हैं जो भी मैंने सिखाई, करें उससे भी। देखो क्या सिखाया था मैंने अभी आपको, सीधा मैं कर रहा हूं, सीधा पैरेलल कर रहा हूं, सीधा विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक। 5 का स्क्वायर 3 पार्ट्स 25, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 5 20, 22 जा 45, कैरी फॉरवर्ड 2, कैरी फॉरवर्ड 2025 है। बट ये और सिंपल है और आप यूज करेंगे इसको, आप यूज करेंगे, डोंट वरी, ओके ना, ये आपके लिए है। अच्छा 100 से ऊपर वाला भी बता दिया मैंने आपको बेटा, है ना, अभी मैं दूंगा ना आपको, तो आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए 5 से स्टार्ट करते हैं अपन, तो 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। लेट अस टेक नंबर्स मोर देन 100। 105 का स्क्वायर कैसे कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 10 इंटू 11, ओके। ये 115 का स्क्वायर, हाउ विल यू डू इट, 5 का स्क्वायर 25 और 11 इंटू 2, इसको छोड़ दीजिए, अब कौन बचा 11, यहाँ पे सिंगल डिजिट बच रही थी, यहाँ पे 2 डिजिट है। अब ऐसे ही मैं बोलूं 135 का, सिंपल है, ठीक। अब देखिए 3 डिजिट का भी आपने सीख लिया स्क्वायर, यहाँ पे मैं सिखाऊंगा अभी, तो डोंट वरी। 5 का 125, 30 इंटू 14 कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको आगे लिख दीजिएगा, तो ये करना है आपको, ओके। नाउ सी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 11। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन किसका, किसी भी नंबर्स का, किसके साथ, 11 के साथ, 11 के साथ, ओके। नाउ सी देखिए, अब पहले लिख रहे हैं ना बेटा, मल्टीप्लीकेशन मैं यूज ही बताऊंगा, मल्टीप्लीकेशन विथ 11, मल्टीप्लीकेशन विथ 11। सपोज टू बी इफ यू हैव अ नंबर्स मल्टीप्लाई विथ 11, तो आप कैसे करेंगे? बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, मैं ऑलरेडी इस चीज को भी बता चुका हूं, बट यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन विथ 11 की, सपोज टू मैंने बोला 13 मल्टीप्लाई विथ 11, तो देखिए करना कुछ नहीं है आपको, 2 डिजिट्स हैं, एक होगी आगे वाली टर्म, एक होगी पीछे वाली टर्म, बीच वाली टर्म क्या होगी 1 + 3 143, ओके। क्या हो गया 143 हो गया। ना इफ आई से 22 इंटू 11, 22 इंटू 11, तो मल्टीप्लाई करिए, आगे वाली डिजिट आगे, पीछे वाली डिजिट पीछे, 2 + 2 4, तो इट्स 2 4 2। आगे बात समझ में, एक और देखिए 45 इंटू 11, 45 इंटू 11, तो देखिए 4 आगे 5 पीछे, 4 + 5, 4 + 5 इट्स 9, तो 495। नाउ सी अगर नंबर का सम ज्यादा जाएगा, तो आपने एक चीज नोटिस की, अभी तक हम वैदिक मैथ्स में देख रहे हैं, हम हमेशा फोकस कर रहे हैं सिंगल डिजिट पे, जैसी डिजिट डबल होती देन वी विल ट्रांसफर इट टू दी लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉट इन द राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में कैरी फॉरवर्ड होती है, और मैथ्स में भी ऐसे ही होता है। इट मीन्स मैथमेटिक्स एक्चुअली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक मैथ्स, इट्स अ पार्ट ऑफ वैदिक मैथ्स, और कहा जाए तो वो मैथ्स वहीं से निकल के आई है। नाउ सी
सपोज टू बी इफ आई टेक द वन नंबर और लार्जर नंबर, हमने एक नंबर लिया दैट इज 193 इंटू 99। देखिए तो भाई 9 आगे, 3 पीछे, 9 प्लस 3 तो हो गया 12, बट हमें कितने डिजिट चाहिए? एक डिजिट, तो यहां पे रखा 2, कैरी 1 फॉरवर्ड, 9 में 1 ऐड करिए 1023। ओके 1023। ओके अब देखिए यहाँ पे उसको लेके इतना है वैदिक बात घुस गई कि वो 11 को मैं 99 लिख रहा हूँ, सो यू हैव टू राइट दिस हियर 11। ठीक है, करिए, यही आएगा आंसर। 9 आगे, 3 पीछे, 9 प्लस 3। एक और देखिए, मैं लेता हूं 79 इंटू 11, तो आगे 7, पीछे 9, ठीक, 7 प्लस 9 इट्स 60, 6 कैरी 1 यहां पहुंच गया। ठीक है, तो कितना हो गया? इट्स 869। 869 इतनी बात समझ में आ गई आपको? नाउ सी द लिमिटेशंस। अब इसको आप यूज कहाँ कर सकते हो? सबसे बड़ी चीज पता, देखिए अभी तक आपने जो फंडे यूज किए तो सर समझ में आया, बट आप सब बताइए बेटा, आप जो भी क्लास में, आप जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, एक एग्जाम में मेंसुरेशंस वाले क्वेश्चंस पक्का आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल आता है, और सर्कल अपने साथ क्या लेके आता है? सर्कल लेके आता है पाई। क्या लेके आता है? पाई। अब कभी भी ध्यान रखिएगा, यहां से दो फायदे हो गए आपको, यहां से दो फायदे हो गए। एक तो ये कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता पड़ गया, डिविजिबिलिटी रूल पता पड़ गया 11 का। अब वो रूल क्या है? मैं पूछूं आपसे, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? तो हाँ भाई होगा। क्यों होगा? 1 प्लस 2 3 एंड दिस इज 3। अब मैं पूछूं आपसे, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 इट्स 1, मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए। अब जैसे क्या ये होगा? बिल्कुल होगा, 1 प्लस 1 2 और बीच में 2, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई किया ना, वही वाला रूल मैंने निकाला है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये 11 से डिवाइड होगा, करिए, ऑल्टरनेट का सम करिए। 1 प्लस 3 4 एंड इट्स 9 एंड 4 प्लस 2 इज 6, 9 इक्वल्स टू 6। नो, ये नहीं होगा, बट मैं वहीं पे आपको बोलूं 1 2 1 3 2 5, ये डिवाइड होगा तो सम कराइए। देखिए 1 प्लस 1 2 4 5 9, नहीं होगा। तो ऐसे करके आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी निकाल सकते हैं, तो ये चीज यहां पे भी हेल्प करेगी। बट मान लीजिए अभी हमने देखा कि नंबर्स कैसे थे, कैसे नहीं थे, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको 11 का पता पड़ गया। अगर सपोज टू बी नंबर थोड़ा सा बड़ा हुआ, देखिए कैसे, 1 3 5 6 इंटू 11, 1 आगे किया 6 पीछे, ये तो फिक्स है। अब देखिए 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 11 का मान लिखा, फॉरवर्ड हो गई 5 प्लस 6 8, तो इट्स 9, 3 प्लस 1 4, 14916, 14916। ओके, नाउ सी एक और 153 इंटू ट्रिपल, मतलब डबल 1। देखिए 1 आगे 3 पीछे, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 1 6, 1683 है। इंटरेस्टिंग। अब आप लोग इसको कैसे रिलेट करेंगे? आप सब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, आप सब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, उस चीज को ध्यान रखना है बेटा, जो मैं बोल रहा हूं आपसे, दैट इज कि जब कभी भी आप ये नंबर्स निकालते हैं ना, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना क्या है आपको, वो मैं बताता हूं कि आपने देखा होगा पाई पक्का आता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो कभी भी, अब मैंने सपोज टू भी दिया 44 इंटू 59, अरे बाप रे बाप, 44 इंटू 59, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। सो व्हाट यू हैव टू डू, 44 को क्या ले सकते हो आप, 11 इंटू 4 इंटू 59। भाई इससे इसको इंटू करा दो, करा दिया इंटू, इंटू कराने के बाद जो भी आंसर आता है, अब आप इससे इसको मत इंटू करो, आप लिखते इसको 11 इंटू 4, है ना, तो करिए 59 को 4 से, तो 59 59 100 120 240 240 200 236,
236 आया ना आई थिंक सो। तो 11 इंटू 236 आया। कैसे सिखाया मैंने ट्रिक? अब 11 से इंटू करिए, आगे 2 पीछे 6, 6 प्लस 2 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 2 5, 2 5 9 6। कितना हो गया सिंपल। अगर ऐसे ही आपको आता है देखिएगा 55 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। देखिएगा 55 इंटू पाई 22/7, ठीक है। इस 7 को भी इग्नोर करता हूं मैं, सिर्फ ऊपर की कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। 22 को क्या लिख देंगे आप 11 इंटू 2 इंटू 55, ठीक। चलिए नीचे 7 चलने दीजिए, कोई इशू नहीं है। 255 जा 110, 110 हुआ और 110 मतलब आप क्या करेंगे अब 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। ओके, 0 को 0 ही रख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी वही रूल 1 2 1 0, 1 2 1 0 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई। आप वर्कशीट प्रॉपरली कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं कि आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम नई चीजें देखेंगे और समझेंगे। एंड हाँ, रिमेंबर वन थिंग, ऑन संडे वी हैव द डाउट सेशन। सैटरडे को डाउट सेशन रहता है आपका, हमेशा वो लाइव चलेगा। एंड ऑन संडे यू हैव रेस्ट, देयर विल बी नो क्लासेस, बट ऑन संडे आई विल अपलोड ऑल द लिंक्स एंड दैट विल बी वैलिड फॉर 3 hours। जो भी वीडियो आपको वापस से देखनी है यू कैन वॉच इट। ओके, थैंक यू।